हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। इस बार 22 से 24 अक्टूबर के बीच में रूस के कजान शहर में ब्रिक्स का सालाना शिखर सम्मेलन हुआ है। और ये सम्मेलन इसलिए सिर्फ खास नहीं है क्योंकि इसमें रूस, चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हुए हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जब जब ब्रिक्स देशों की बात आती है तो आपस में ट्रेडिंग के लिए अमेरिकी डॉलर के बजाय अपनी अपनी करेंसी में डील करने की भी बात होती है। ये पूरी चर्चा डॉलर के दबदबे को चुनौती के तौर पर देखी जा रही है। इस वीडियो में समझते हैं, इसी पर सारी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। मेरा नाम है सैयद सुभान, आप देख रहे हैं स्विच। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है। दरअसल अमेरिकी डॉलर दशकों से दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी रहा है और 1944 से ही डॉलर को दुनिया की मेन रिजर्व के तौर पर देखा जाता रहा है। यानी ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल डीलिंग्स जो है वो डॉलर्स में होती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से अमेरिका ने कई देशों पर अपनी नीतियों के खिलाफ जाने पर प्रतिबंध लगाए हैं, उनकी संपत्तियों को फ्रीज किया है और कई अन्य तरीकों से उन्हें नुकसान पहुंचाया है। इससे कई देश अमेरिकी डॉलर पर से अपना जो निर्भरता है उसको कम करने की वो चाह रख रहे हैं, जिससे कि डॉलर के दबदबे को चुनौती आसानी से दी जा सके। अमेरिकी डॉलर की पकड़ क्यों मजबूत हुई है, इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो दुनिया भर में अमेरिका की ताकत उसकी फौज, टेक्नोलॉजी और नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल के अलावा उसकी करेंसी की मजबूती पर भी बेस्ड है। अमेरिकी डॉलर के वर्ल्ड रिजर्व करेंसी होने की वजह से अमेरिका कई विकासशील देशों की नीतियों को प्रभावित लगातार करता रहा है। इसने दुनिया के तमाम देशों पर अपनी नीतियों को थोपने के लिए आर्थिक और सैन्य मदद का सहारा भी लिया है। इजिप्ट, जॉर्डन और इराक जैसे गरीब देशों को मदद देकर अमेरिका ने उन्हें अपने साथ बनाए रखा है। वहीं सऊदी अरब और यूएई जैसे अमीर देश भी अपने हितों की वजह से अमेरिका के साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन ब्रिक्स का ये प्रस्ताव अमेरिकी डॉलर की इस वैश्विक पकड़ को चुनौती दे सकता है। अगर ब्रिक्स देश एक साझा मुद्रा अपनाते हैं या फिर अपनी अपनी मुद्राओं में ट्रेड करते हैं तो ये अमेरिकी डॉलर के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ब्रिक्स देश पिछले कुछ सालों से अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहे हैं और अमेरिकी डॉलर से अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन के कुछ सदस्य देश जो हैं, जैसे कि जर्मनी, भी एक यूरोपियन पेमेंट सिस्टम की वकालत लगातार कर रहे हैं जो अमेरिकी डॉलर से इंडिपेंडेंट हो। डॉलर की गिरावट और ब्रिक्स की जो योजना है उस पर भी यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए। तो हालांकि अमेरिकी डॉलर अभी भी ग्लोबल ट्रेड का 90% हिस्सा है और लेकिन 2022 में ये 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था। वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में इसकी हिस्सेदारी भी लगातार गिर रही है। ब्रिक्स के सदस्य देश अब एक नई रिजर्व मुद्रा बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिल सकेगी। अमेरिका ने जिस तरह से दुनिया भर में अपनी नीतियों को लागू किया है, खासकर मिडिल ईस्ट में, उससे कई देश उसकी करेंसी की ताकत को कम करना चाहते हैं और ब्रिक्स इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। रूस, चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के पास डॉलर की जगह चीनी युआन, भारतीय रुपए और सोने जैसे विकल्प हैं जो उन्हें अमेरिकी प्रभाव से दूर कर सकते हैं। ब्रिक्स के सदस्य देशों की क्या सोच है, इस पर भी यहाँ पर हम बातचीत करते हैं। तो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं उसमें खासकर रूस और चीन को अमेरिकी नीतियों से कोई खास लगाव नहीं है। जब 2022 में अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद रूस के 300 बिलियन विदेशी डॉलर मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोने और तेल जैसी ठोस संपत्तियों में निवेश का सुझाव दिया। 2024 तक ब्रिक्स देशों के पास दुनिया के कुल सोने का 20% से अधिक हिस्सा है। रूस, भारत और चीन दुनिया के शीर्ष 10 केंद्रीय बैंक सोने के भंडार रखने वाले देशों में शामिल होता है। यहाँ तक कि कई देशों ने अपने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड होल्डिंग्स को कम कर दिया है, मतलब डॉलर में निवेश कम कर दिया है। रूस और तुर्की जैसे देशों ने अपने ट्रेजरी बॉन्ड होल्डिंग्स को जीरो कर दिया है। जापान, रूस, चीन और सऊदी अरब जैसे बॉन्ड धारकों ने पिछले दशक में अपने ट्रेजरी बॉन्ड होल्डिंग्स को $2 ट्रिलियन तक कम कर दिया है। अब ब्रिक्स और डॉलर का जो भविष्य है उस पर अगर हम बातचीत करें तो ब्रिक्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या वो अमेरिकी डॉलर की जगह ले सकते हैं। ब्रिक्स देश पहले से ही
कई ऐसी योजनाओं पर काम लगातार कर रहे हैं जिससे डॉलर पर उनकी निर्भरता कम हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो ब्रिक्स ने एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा है जिससे देश अपने राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतान कर सकें और अमेरिकी स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भर न रहें। ब्रिक्स एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली बनाने की भी योजना बना रहा है जिसमें ब्लॉकचेन तकनीक और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं का इस्तेमाल भी हो सकता है। अगस्त 2023 में जोहानिसबर्ग में हुए शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स ने 6 नए देशों को शामिल करने का न्योता दिया जिसमें कि मिस्र, ईरान, इथियोपिया और यूएई शामिल थे। अब ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस दुनिया की कुल जनसंख्या का 46% हिस्सा है और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था में 28% का योगदान है। ब्रिक्स देश लोकल करेंसी में एनर्जी सोर्सेज की खरीद और बिक्री की ओर बढ़ रहे हैं जिससे अमेरिकी डॉलर पर उनकी जो निर्भरता है और कम हो सकेगी। ब्रिक्स ने अपने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना भी की है। कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ कम्पीट करेगा। ब्रिक्स के सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि उन्हें अमेरिकी डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और यही अमेरिकी डॉलर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि ब्रिक्स का ये कदम अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को कितना कमजोर कर पाता है। क्या ब्रिक्स एक नई आर्थिक व्यवस्था खड़ी कर पाएगा? इसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिल पाएगा, लेकिन ये तय है कि दुनिया अब डॉलर की ताकत को चुनौती देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स का नया पेमेंट सिस्टम अमेरिकी डॉलर की जगह ले सकता है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।